आने का बहुत मानता हुड्डा जी आपको यहाँ बुला अंबाला में आज राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कई कार्यक्रमों के जरिए कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार ने 9.5 साल में कोई काम नहीं किया और जनता परेशान है। अनिल विज के हुड्डा के लिए जेल में कमरा बनवाने की बात पर दीपेंद्र हुड्डा ने पलटवार किया और कहा कि विज अंबाला कैंट की सड़कें बनवा ले, जनता उन्हें बनाएगी या नहीं ये भी नहीं पता। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अंबाला में कई कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जहां कार्यकर्ताओं ने दीपेंद्र हुड्डा का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार को घेरते हुए कहा कि 9.5 साल में सरकार ने जनता के लिए कुछ नहीं किया, जनता आज त्रस्त है। विपक्ष के मोबाइल हैक होने के सवाल पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आज ये कोई नई बात नहीं है। ईडी सीबीआई विपक्ष के पीछे लगाई जा रही है। अरविंद केजरीवाल को भी ईडी बुलाया जा रहा है। वहीं हरियाणा सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए हो रही घोषणाओं पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, इन्होंने कर्मचारियों, सरपंचों पर सब पर लाठियां बरसाई हैं। अब ये जो भी घोषणाएं करते रहें। कांग्रेस में बड़े चेहरों के शामिल होने की चर्चा पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कद्दावर नेता पार्टी में आ रहे हैं, लगातार पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं। गृह मंत्री अनिल विज द्वारा हुड्डा के लिए जेल में कमरा तैयार करने की बात पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अनिल विज न्यायालय नहीं है, वे कैंट की सड़कें बनवा ले, कैंट की जनता उन्हें बनाएगी या नहीं ये भी नहीं पता। जेल का कमरा बनवाने के बजाय कैंट की सड़कें बनवा लें। लोग, हरियाणा की जनता तैयार है। इस सरकार ने 9.5 वर्ष में हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम किया। हरियाणा आज देश में बेरोजगारी में नंबर 1 प्रदेश बन गया, दुर्भाग्य से। आज महंगाई में देश में नंबर 1 प्रदेश बन गया हरियाणा। आज भ्रष्टाचार के रूप में हरियाणा के कोने कोने में भ्रष्टाचार फैलाने का काम इस गठबंधन ने, बीजेपी और जेजेपी गठबंधन ने किया है। गरीब आदमी के हक मारे जा रहे हैं, कर्मचारी के हक मारे जा रहे हैं। ऐसे में लोग परिवर्तन चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में मजबूती से लगातार आगे बढ़ रही है। इसकी स्थिति में तो ये छोटी मोटी चीज़ है। यहाँ तो कोई सरकारी ऐसी एजेंसी नहीं है, कोई विपक्ष का कोई ऐसा, मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ के हमारे मुख्यमंत्री के घरों में सीबीआई ईडी के छापे, राजस्थान के मुख्यमंत्री के घरों में ईडी सीबीआई के छापे, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हो दूसरी पार्टी के हैं, लेकिन वहाँ भी विपक्ष ईडी का उनका कॉलिंग तो कोई ऐसा व्यक्ति विपक्ष में नहीं बचा देश में जो विपक्ष की मजबूत आवाज हो, जिसको सरकार जो है अपनी सरकारी एजेंसियों के माध्यम से दुरुपयोग करके वो निशाने पर लेना काम नहीं कर रही है। तो मगर ये विपक्ष की आवाज ऐसी दबाई नहीं जा सकती। विपक्ष की आवाज जनता की आवाज है। अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन में भी और कल ईडी में उन्हें पेश होना है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है। देखिए, मैं समझता हूँ कि इस केस में कितना बड़ा घोटाला है, क्या है, तथ्य जान के ही हम कुछ कह पाएंगे। लेकिन एक देश के अंदर एक वातावरण बना है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का गला घोटने का काम देश में कर रही है। विपक्ष के नेताओं को, सरकारी एजेंसियों को दुरुपयोग करके निशाने पर लिया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो है पूरे देश के अंदर इस तरह की कार्यशैली बीजेपी की सरकार दिखा रही है। तो इस पर्टिकुलर केस के बारे में तो फैक्ट्स हमें पता नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ अगर जो है कहीं अगर फैक्ट्स उनके ऐसे हों जिसमें केस बनता हो तो उन पर कार्रवाई हो, लेकिन अगर नहीं बनता हो तो नाजायज किसी को परेशान ना करें। अब कोई नहीं जो है इनके सबके हरियाणा की सरकार ने जो है अपना लठ मारने काम किए थे। कर्मचारियों को भी पे लाठीचार्ज, सरपंचों पे लाठीचार्ज, किसानों पे लाठीचार्ज, मजदूरों पे लाठीचार्ज, गरीब पे लाठीचार्ज, आंगनवाड़ी पे लाठीचार्ज, महिला खिलाड़ियों पे लाठीचार्ज। हरियाणा में तो कोई वर्ग ऐसा है ही नहीं जिस पे सरकार ने जो है लठना बरसाए हों। तो अब जो है इस सरकार के अहंकार का जवाब सही समय पे लोग वोट नहीं चोट। साहब ने 4 डिप्टी सीएम की बात की थी, तो इनेलो ने भी जो है कहा कि 2 डिप्टी सीएम इनेलो जो मैं समझता हूँ कि उनके तो एक तो विधायक है इनेलो का, अगले सदन में वो एक विधायक भी नहीं आएगा, तो वो किसकी बात कर रहे हैं, समझ से परे की बात। सर, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कुछ बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। लगातार शामिल हो रहे हैं और हम प्रयासरत हैं कि और बहुत कद्दावर नेता प्रदेश के हर कोने से कांग्रेस पार्टी में जल्दी और शामिल हो।
सर गृह मंत्री जो है तंज कसते नजर आते हैं कि हुड्डा साहब के बारे में कि कमरा तैयार कर लिया गया है, सर क्या कहना चाहेंगे इसको? तो मैं समझता हूँ कि ये जो है गृह मंत्री जी हुड्डा साहब की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर, कांग्रेस के बढ़ते हुए ग्राफ को देखकर उनका बयान बारी बारी आता है कि मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, जेल में। ये इस तरह का प्रजातंत्र में क्या वो न्यायपालिका तो है नहीं। ये तो जनता फैसला करेगी कौन प्रदेश में विधायक बनेगा, नहीं विधायक बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, नहीं बनेगा, जनता फैसला करेगी। कैंट में क्या होगा ये भी इस बात का भी जनता फैसला करेगी। पहले ये कैंट से अपना जो सोचें कि आने वाले समय में क्या होगा, यहाँ से अपनी जो है पहले अपनी पार्टी के अंदर अपना ठीक ठाक करें। वहाँ मुख्यमंत्री जी के साथ भी इनकी बन नहीं रही है, कार्य हो नहीं रहे, कैंट की सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, बुरा हाल है। आज हम कैंट में घूम रहे हैं, ऐसी स्थिति जो है हमने देखी नहीं कैंट में। तो ये पहले यहाँ की परवाह करें। अगर कुछ बनवाना है तो कैंट की सड़कें बनवाएं, जेल के कमरे ना बनवाएं, कैंट की सड़कें बनवाएं। ठीक है, थैंक यू।